जय हिंद। आज के पहले वीडियो में हम इतिहास में ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब ऐतिहासिक काल के बारे में हमें किन किन स्रोतों से सूचना मिली है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो पुरा ये इसके बारे में सूचना हमें तीन प्रकार के स्रोतों से मिली है: पुरातात्विक स्रोत, विदेशी विवरण और ऐतिहासिक स्रोत। जिसमें हम पुरातात्विक स्रोत और विदेशी विवरण पूर्णतया पढ़ चुके थे। अब आता है ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोतों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ क्या होता है? ऐसा ग्रंथ जो किसी न किसी धर्म से संबंधित है, उसे धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। दूसरा गैर धार्मिक ग्रंथ। दूसरा कौन सा? गैर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ में वह ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म से संबंधित नहीं होते हैं। तो अब हम पहले धार्मिक ग्रंथ निपटा रहे थे, जिसमें हम वेदों को पढ़ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं वेदों के बाद वेदांग। वेदांग मतलब वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने? 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब हम देखते हैं कि वेद में किस किस भाग को समझने के लिए किस किस वेदांग की रचना की गई है। वेदांग। वेदांग वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। इन वेदांगों की रचना हमें वेद समझ में आसानी से नहीं आते, क्योंकि ये क्लिष्ट संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्लिष्ट मतलब कठिन संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसीलिए इसे समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा। कौन सा वेदांग? पहला वेदांग है शिक्षा। दूसरा है कल्प। दूसरा वेदांग कल्प। तीसरा है व्याकरण। कौन सा वेदांग? व्याकरण। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त। चौथा जो वेदांग है उसे निरुक्त नाम दिया गया। पांचवा ज्योतिष। पांचवें नंबर के वेदांग को ज्योतिष कहा जाता है। कौन सा? पांचवा ज्योतिष। उसके बाद छठवां छंद। छठवां जो है इसे छंद। आप यह याद रखने में कोई विशेष ट्रिक या कोई व्यवस्था हम नहीं आपको दे पा रहे हैं। यह 6 वर्ड है मात्र। आप इसे 1 घंटे कुछ अलग काम करते करते अगर 1 मिनट में 1 बार रटे और 1 घंटे में 60 बार रट ले, तो आपको यह 6 वर्ड जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये 6 वर्ड आसानी से आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। अगर रट लेंगे तो यह कभी भूलेगा नहीं। इसको समझने के इसको मैं अभी याद करा देता हूं। चलिए ये शिक्षा जो है ये वेदों के उच्चारण में हमारी सहायता करती। वेदों के उच्चारण में हमारी सहायता कौन करता है? शिक्षा। अब याद कैसे करेंगे? आपको दिख रहा है कि शिक्षा उच्चा, अगर वेदों के हटा दें तो आपको दिख रहा है कि शिक्षा उच्चा, उच्चारण। तो शब्द कुछ मिलते जुलते जैसे लग रहे हैं, इसलिए आसानी से आपको याद हो जाएंगे कि शिक्षा उच्चा। शिक्षा जो है वेदों के उच्चारण में हमारी सहायता करता है। अब दूसरा है कल्प। कल्प जो है ये जो वेदों में रस्म और रिवाज किए जाते थे, वेदों में जिन रस्म और रिवाजों की व्याख्या की गई है उसको समझने के लिए कल्प नामक वेदांग की रचना की गई है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कल्प, यह भी 2.5 वर्ड है, और रस्म, इसमें भी 2.5 वर्ड है। तो आप याद रखेंगे। यार देखो, रिलेट करके याद रखने से हमें बहुत आसानी से याद हो जाता है, और थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ी तो कर लेते हैं और याद रखते हैं। याद रहेगा तो पेपर निकलेगा और हमारी नौकरी लगेगी। चलिए, कल्प को हम रस्म से याद रखते हैं। रस्म कल्प, इसमें आधा ला है, इसमें बीच में आधा सा है, दोनों तरफ पूरे पूरे वर्ड हैं और इसमें भी दोनों तरफ पूरे पूरे वर्ड हैं। तो शिक्षा का उच्चारण, शिक्षा उच्चारण। उसके बाद कल्प रस्म। अब रस्म रीति रिवाज के ये तो आप जानते होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कल्प रस्म। व्याकरण। व्याकरण जो है या व्याकरण जो है यह वेदों के व्याकरण को समझने में हमारी मदद करता है। वेदों के व्याकरण को समझने के लिए व्याकरण नामक वेदांग हमारी सहायता करता है। अब आता है निरुक्त। कौन सा? निरुक्त। यह जो निरुक्त है
यह शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे? शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमें निरुक्त वेदांग से मिलती है। उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमें निरुक्त वेदांग से मिलती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आपको सीधा सीधा दिख रहा है, निरुक्त, उत्पत्ति, इसमें भी ता है, इसमें भी ढेर सारा ता है, तो कुछ रिलेट करके दिमाग लगा के आप याद रखिएगा, निरुक्त उत्पत्ति। अब आपको याद कैसे होगा? जब आपको ये 6 वर्ड शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद याद होंगे और इस निरुक्त उत्पत्ति, तब ये आप बैठा पाएंगे, तब आपको याद रहेगा। उसके बाद ज्योतिष और छंदा है, जो कि हमें वेदों को पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं पुराणों की तरफ। चलिए, वेदांगों की संख्या 6 है। इन वेदांगों में पहला वेदांग शिक्षा है, जो वेदों के उच्चारण में हमारी सहायता करता है। वेदों के उच्चारण यानी शिक्षा उच्चा, याद रखेंगे, शिक्षा उच्चारण में हमारी सहायता करता है। कल्प, कल्प यानी रस्म, कल्प रस्म, रस्म रीति रिवाजों को समझने के लिए कल्प नामक वेदांग की रचना की गई है। व्याकरण, तो सीधा सीधा व्याकरण, वेदों के व्याकरण को समझने के लिए व्याकरण नामक वेदांग की रचना की गई। निरुक्त, निरुक्त मतलब शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित ज्ञान जो है वह निरुक्त नामक व्याकरण, निरुक्त नामक वेदांग में हमें मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुराण। चलिए अब हम देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या हिंदू धर्म में 18 है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। 18 पुराण, इसमें हमें 18 पुराणों को नहीं पढ़ना है। कुछ जो महत्वपूर्ण पुराण है, जो क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो पुराणों की रचना किसने की थी? पुराणों की रचना महर्षि लोमहर्ष, लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। उग्रश्रवा महर्षि लोमहर्ष के पुत्र थे। तो अब 18 पुराण है जिनकी रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। कुछ पुराण है वह किस किस वंश के समय में उपयोग किए जाते थे, यानी लिखे गए, और हमें उस वंश के बारे में जानकारी देते हैं। तो अब देखते हैं, जो सबसे पहला पुराण है वह है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, यानी सबसे पहला पुराण। यह किस वंश के बारे में हमें जानकारी देता है? मत्स्य पुराण हमें आंध्र शातवाहनों के बारे में जानकारी देता है। कौन सा वंश? आंध्र शातवाहन। आंध्र शातवाहनों के बारे में हमें मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। अब आप याद कैसे रखेंगे? यह आप याद रखिए कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, कि जो मछली है वह पानी में देखकर आसानी से खुद दिशा दिशा चलती तैरती रहती है, लेकिन अगर उसे बाहर निकाल लिया जाए तो वह अंधी से हो जाती है, तड़पने लगती है। तो मतलब अगर मछली को बाहर निकाल लिया गया तो वह अंधी हो जाएगी। अब दूसरा पुराण देखते हैं, वायु पुराण। कौन सा पुराण? वायु पुराण। वायु पुराण जो था यह गुप्त वंश से संबंधित था। किस वंश से? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित था। अब देखते हैं याद कैसे करें। वायु जो है, आप जानते हैं कि आपके चारों तरफ वायु ही वायु है और हम इसे देख नहीं पाते, मतलब हमारे चारों तरफ वायु होते हुए भी गुप्त है। तो याद रखेंगे, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित था। कौन से वंश से? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित था। अब अगला देखते हैं हम विष्णु पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण मौर्य वंश से। अब इसे कैसे याद रखेंगे? विष्णु पुराण जो था यह मौर्य वंश से संबंधित था। अब इसे कैसे याद रखेंगे? आपको पता होगा शायद कि एक थे पंडित जिनका नाम था चाणक्य। इन्होंने, तो आप जानते होंगे कि इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। क्या था? चाणक्य जी का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। तो इन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य यानी मगध का राजा बना दिया। आप ये कहानी सब लोग लगभग सुने होंगे कि चाणक्य ने छोटे से गाय चराने वाले बच्चे को मगध का राजा बना दिया, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी है। इन चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। तो मौर्य वंश
विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित था। अब देखते हैं हम भागवत पुराण। कौन सा पुराण? भागवत पुराण। तो आपको इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि यह किस से संबंधित था। भागवत पुराण जो है यह श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित था। किससे? श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित था। भागवत पुराण श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित था। और चौथा है ब्राह्मण पुराण। पांचवा है ब्राह्मण पुराण। कौन सा पुराण? ब्राह्मण पुराण। तो आप जानते होंगे कि जो ब्रह्मा जी थे, जानते तो नहीं होंगे क्योंकि देखा तो है नहीं हम लोगों ने, लेकिन टीवी पिक्चरों में आसानी से देखा है। जो सीरियल आते हैं उसमें बहुत अच्छे से देखा है कि ब्रह्मा जी जो थे वह एक पुरुष थे। तो आप याद रखेंगे ब्रह्मा यानी ब्राह्मण पुराण जो है यह पुरु वंश की जानकारी हमें देता है। कौन से वंश की? पुरु वंश की जानकारी हमें देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।